ये आप अगर किसी भी म्यूज़िक वीडियो के साथ कंपेयर करेंगे तो मैं कंपेयर कर ही नहीं सकता। हाँ, कोई भी इसको सुनेगा ना तो गूज बम्स गारंटीड है। हाँ। एंड आई एम डैम श्योर कि ये जो गाना है ये आने वाले टाइम में वेडिंग एंथम बनने वाला है। और बिकॉज़ ऐसे टाइप के गाने मैंने बहुत कम गाए हैं जो थोड़े से ठहराव वाले गाने होते हैं। मैंने बहुत हाई एनर्जी और छल्ली कर दे वाले गाने गाए हैं। एंड नवंबर 28 को हमारी 4th एनिवर्सरी है एंड एनिवर्सरी मंथ में ही रिलीज़ होना अपने आप में इज़ अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। राइट। जब पहली बार दीपिका who is the A&R of this project, she's the project head, she reached out to me, she's like a family to me, she reached out to me that मेरे पास एक बहुत अच्छा वेडिंग सॉन्ग है। छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, दाद सारी गोलियां नी अज मेरा जी करदा, मर जाने अज मेरा जी करदा। दिव्या सर, मैं आपसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगी। पिया जी इज़ वेरी इमोशन, बहुत प्यार भरा सॉन्ग है। जब आप बना रहे थे विथ यश जी, जब आप कंपोज कर रहे थे, हाउ वाज द फीलिंग ऑन द सेट और द स्टूडियो? बना तो ये रहे थे, आप गा रहे थे। इन्होंने फिर मुझे बनाया हाँ। कि ये बहुत बड़ी फिल्म का गाना है, ये है वो है। मैं मज़ाक कर रहा हूँ बट यश और मैं बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। Right. ये बहुत ही कमाल के म्यूज़िशियन हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, म्यूज़िक कंपोज़र ही है। ये मुझे इस गाने से पता चला और जब मैंने गाना सुना तब पहले इंस्टिंक्ट में मैंने बोल दिया था कि ये मुझे गाना है। और बिकॉज़ ऐसे टाइप के गाने मैंने बहुत कम गाए हैं जो थोड़े से ठहराव वाले गाने होते हैं। मैंने बहुत हाई एनर्जी और छल्ली कर दे वाले गाने गाए हैं। ये थोड़ा सुकून वाला गाना था और बहुत इमोशन इस गाने के अंदर है और नवजोत ने इसको लिखा भी बहुत प्यारा है। और सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे ट्राई करना है। यश ने बोला कि भाई मुझे तो तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो मैंने बोला अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो मैं भी ये गाना चाहता हूँ। एंड फाइनली हमने रिकॉर्ड किया और बहुत मज़ा आया। बहुत अरसे के बाद ऐसा गाना गाने का मौका मिला। मैं हमेशा कहता हूँ कि बॉलीवुड के अलावा मुझे जो भी गाने मिलते हैं वो थोड़े सुकून और वैसे वाले गाने जो लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं। राइट। तो यश उनमें से एक है जिन्होंने मेरी आवाज़ को अलग तरीके से यूज़ किया। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत इमोशन है और लिरिक्स इतनी पावरफुल है। और जो सिचुएशन है ना, विदाई और शादी और उसमें कोई भी ऐसी सेंटिमेंटल बातें होती हैं ना, अपने आप आंखों में आंसू आंखों में आते हैं। आंसू आ जाते हैं। सो हम वैसे ही बहुत फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं। ऐसी लाइनें सुन के हमारी भी आंखें भर आती हैं। बट अमेजिंग सॉन्ग एंड थैंक यू सर, इसमें फीचर हुए हैं। करेक्ट, करेक्ट। बहुत अच्छा इनकी तो रियल लाइफ लगा। स्टोरी है, रियल लाइफ वेडिंग वीडियोस हैं सो उसमें। आई हैड अ वंडरफुल टाइम रिकॉर्डिंग दिस सॉन्ग। बट आप दोनों ही क्रिएटिव हैं और काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं एक दूसरे को। बट जब कभी कुछ क्रिएटिव कॉल लेना होता है तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं जब होता है? कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं, ये मुझे बोलता है भाई सब अच्छा लग रहा है। मैं बोला सब नहीं अच्छा लग सकता बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने बहुत टाइम उसको लिया, हमने बहुत टाइम बाद रिकॉर्ड किया है। इसने गाना मुझे आई थिंक 1-2 महीने पहले भेज दिया था। राइट। एंड बिकॉज शोज़ और ये सारी चीज़ें चल रही थी, हम बीच में आवाज़ ख़राब थी, तो वो गाना काफ़ी टाइम मेरे पास था। हाँ। तो वो सुन सुन के इतना उसको मैंने रट लिया था कि वो जब रिकॉर्डिंग में गए तो वो सारी चीज़ें अपने आप हो रही थी। तो ही वॉज नॉट बीच में रोक नहीं रहा था। एंड या वो आगे की बात ये बताए। हाँ यश जी नहीं, बताइए। कॉन्फ्लिक्ट तो आई डोंट थिंक आफ्टर यू रीच दैट पॉइंट। at that point musically at that matured level I feel कि फिर वो इतना अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिक हो जाता है कि आप अगर दिव्या भाई तो खैर दोस्त है, लेकिन अगर तुम कोई नए सिंगर जो कभी मिले ही नहीं हो उनके साथ भी काम करने का होता है तो आई थिंक म्यूज़िकली आपका ब्रीफ या आपका जो स्क्रैच हो या जो रिकॉर्डिंग में आपका पर्सपेक्टिव हो, आप जब शेयर करते हैं वो शेयरिंग में ही वो सामने वाले को पता चलता है कि क्या व्हाट एग्जैक्टली वी वांट। Right, सो देयर इज नो मच ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। Right. इनफैक्ट creatively what I would say is even when I was by mistake humming something, हाँ। he immediately like picked and said हाँ हाँ तूने वो गाया था तो चलो वही लेते हैं। राइट। तो वो
अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, I अंडरस्टैंडिंग हो think. जाती है एक मोमेंट के बाद, जब बॉन्ड हो जाता है तो Yeah. लोग समझ जाते हैं एक दूसरे के Yeah. साथ. बट संजय, कमिंग बैक टू यू, really want to ask, how are you doing right these days? Oh, I'm doing great. Thank you. Yeah. Thank you for But asking. पिया जी कुछ इमोशनल कनेक्ट करती है क्योंकि इट्स योर सॉन्ग, आई थिंक इट्स योर पूरा वेडिंग सीजन दिखाया गया है आपका इसमें. Well, you know, शादी को 3 साल हो चुके हैं. Yeah. एंड नवंबर 28 को हमारी 4th एनिवर्सरी है. एंड एनिवर्सरी मंथ में ही रिलीज़ होना अपने आप में इज़ अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स. राइट. You know, जब पहली बार दीपिका who is the A&R of this project, she's the project head, she reached out to me. She's like a family to me. She reached out to me that you know, मेरे पास एक बहुत अच्छा वेडिंग सॉन्ग है. क्या तुम्हारे वेडिंग का फुटेज हम यूज़ कर सकते हैं? कैन वी मेक इट अ म्यूज़िक वीडियो आउट ऑफ इट? मैंने कहा कि मुझे एक बार प्लीज़ गाना आप सुना दो. ट्रस्ट मी, मैंने हर्ड द सॉन्ग. जैसे ही गाना शुरू हुआ तो मैंने कहा दिव्या सर है. इनकी आवाज़ सुनते ही कोई भी पहचान लेगा कि इनकी आवाज़ है. एंड धीरे धीरे जब गाना आगे बढ़ता गया, आई वाज लाइक ये तो फिल्म का गाना है यार, ये म्यूज़िक वीडियो क्यों बना रहे हैं? दैट वाज माय रिएक्शन. बट यू नेवर नो, लाइक दिव्या सर सेड कि ये इस गाने को बनाने के पीछे थॉट प्रोसेस ये था कि ये फिल्म का गाना है. यू नेवर नो, आगे जाके ये किसी फिल्म में भी फीचर हो सकता है. बिकॉज इसकी जो ऑडियो प्रोडक्शन है, जो कॉम्पोजिशन है, जो लिरिक्स है, जो गायकी है, ये आप अगर किसी भी म्यूज़िक वीडियो के साथ कंपेयर करेंगे तो मैं कंपेयर कर ही नहीं सकते हो. कोई भी इसको सुनेगा ना तो गूज बम्स गारंटीड है. एंड आई एम डैम श्योर कि ये जो गाना है ये आने वाले टाइम में वेडिंग एंथम बनने वाला है. सो जब ये गाना मैंने सुना एंड मैंने तो आई थिंक गाना ख़त्म होते ही दीपिका को बोला कि प्लीज़ यार प्लीज़ आप let's proceed, let's go ahead with it. क्योंकि शादी का जो फुटेज है वो अगर एक म्यूज़िक वीडियो में फीचर होता है, एज अ म्यूज़िक वीडियो फीचर होता है, वो लाइफ टाइम के लिए छप गया. करेक्ट. सो 10 years डाउन द लाइन, 20 years डाउन द लाइन, 30 years डाउन द लाइन, कोई भी देखे इसको तो जो विजुअल्स है और जो ऑडियो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए. Correct. वो बहुत ब्यूटीफुली हो रहा है. सो दैट वाज माय रिएक्शन एंड आई एम जस्ट थैंकफुल टू द यूनिवर्स कि सारी चीज़ें इतनी अच्छे से अलाइन हो गई. इतनी प्यारी टीम है, इतने प्यारे लोग हैं, इतने टैलेंटेड क्रिएटिव लोग हैं, सारे एक साथ जब मिलके कुछ क्रिएट करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ बनती है. ट्रू. बट यू नो, शादी जैसी चीज़ काफ़ी प्राइवेट होती है, काफ़ी अपने में बात करते हैं, अपने में लोग रखना चाहते हैं उसको, अपने मेमोरीज को अपने साथ रखना चाहते हैं. जब वो आपके पास आया एंड देन यू वर सोल्ड, लाइक यू वर in a 1 second or 1 minute, I think you were sold कि नहीं मुझे देना है. जब इतने अच्छे गाने, इतने अच्छे लोग मेरे पास आ रहे हैं. But was one point you were convinced, नहीं मुझे तो अब देना है. Number 1, it was coming from family. Okay. Deepika is family. Yeah. Number 2, I had met him earlier also. I knew he's a gem of a person. Number 3, as I said, the audio was fantastic. मुझे पता था कि इससे बेटर गाना जस्टिफाई नहीं कर सकता हमारी वेडिंग फुटेज को. True. ये 3 रीजंस थे. What was the Poonam's reaction? क्योंकि वो आज यहाँ है नहीं, उनके सेम रिएक्शन था उसका. शी इज लाइक लेट्स डू इट. इससे बेटर गाना हमारी शादी को जस्टिफाई कर ही नहीं सकता. 10 years डाउन द लाइन अगर हम इस म्यूज़िक वीडियो को देखेंगे तो वी विल नेवर रिग्रेट कि हमने अपनी शादी का फुटेज इस ऑडियो में क्यों फीचर होने दिया. वी विल बी हैप्पी कि ऐसा हुआ है. एंड ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड्स, आने वाले टाइम में दिस इज गोइंग टू बी द वेडिंग एंथम, दिस ट्रैक. Right. We will wait for it and we'll come back to that. दिव्या सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगी. यू नो, जहाँ पे म्यूज़िक को एक ऐसा देखा जाता था कि नहीं यार, कई पुराने सॉन्ग्स हैं जो आज भी हम गुनगुनाते हैं. वो क्या एक चेंज है जब जो नए सॉन्ग्स में हम नहीं देखते हैं आजकल. यू नो, वीसी की म्यूज़िक आते हैं, म्यूज़िक चले जाते हैं. तो व्हाट्स वन चेंजेस जो लोग अपने म्यूज़िक में चेंज कर रहे हैं एंड देन यू नो दे फॉरगेट. आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट मेलोडी है. रिकलेक्टिवनेस जो होती है ना मेलोडी की. आज हम इंस्टाग्राम की रील के लिए गाने बना रहे हैं. सो वो 30 सेकंड में जितना हैम्पर करेगा उतना ही आपके दिमाग में बैठेगा. मुझे आज भी जितने भी गाने चल रहे हैं वो इंस्टाग्राम रील पे जितना बजा है ना, उसके अलावा आगे पीछे का कुछ याद नहीं. सो ये मिसिंग है, मुझे को ऐसा लगता है. पुराने गाने आज भी हम शाहरुख खान का बर्थडे था, उनकी 4-5 फिल्में रिलीज़ हुई हैं. उनकी सारे गानों के म्यूज़िक भी याद है हमको. क्यों? क्योंकि उसमें मेलोडी थी, उसके अंदर क्रिएटिव फ्रीडम थी. सबसे बड़ी बात, आज के कंपोजर्स मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा से बहुत सारे लोगों का है. एक म्यूज़िक कंपोज़र
और एक डायरेक्टर, एक लिरिसिस्ट, इन तीनों का काम होता था पहले क्रिएट करना, कुछ क्रिएटिव बनाना। आज बहुत सारे लोगों का से होता है। आई थिंक कहीं ना कहीं वहाँ पर क्रिएटिविटी को थोड़ा सा जकड़ के रखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है मेलोडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स आज भी हैं जी। जो सिर्फ मेलोडी के ऊपर ही थ्राइव कर रहे हैं, और वो बहुत सिलेक्टिव और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो मतलब मैं यंगर जनरेशन को यही बोलूँगा जो आ रहे हैं, या जो पुराने ख़जाने में से निकाल के रीमिक्स कर रहे हैं, कि थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे, थोड़ा सा ठहराव। जैसा हमारा गाना है पिया जी, बहुत ठहराव है उसके अंदर। करेक्ट करेक्ट। तो इसके अंदर भी सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि वो मेलोडी आपके दिमाग में छप जाती है। तो मेलोडी ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एंड ही कम्स फ्रॉम अ रहमान सर स्कूल। वो उनके साथ में काफ़ी टाइम थे, और मैं भी ऐसे बहुत सारे कमाल के लेगेसी के म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है। सो उनके सबके अंदर एक ही चीज़ कॉमन है कि वो उनकी मेलोडी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। True. तो आज मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक तो सुनाई देता ही नहीं है आपको, बस 2 बार के बाद में गाना शुरू हो जाना चाहिए। तो I think we're more focusing on reels kind of videos. Reels and जैसे hook. आपने बोला कि वो Hook हो hook गया, steps yeah. होनी चाहिए, बस. hook. People are making the songs according to that. I feel right these days. yeah, that's the idea. I think आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पॉपकॉर्न बेचना, फटाफट आपको बेचना है ना, तो वैसा वाला गाना होना चाहिए कि 1000 रील बन जाए उसके बाद में अपना गाना सक्सेसफुल है, वैसा है। Exactly. लेकिन हम ऐसे गाने बनाना चाहते हैं जो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी सुने। जैसे आज भी मेरे घर में आज मेरे म्यूज़िकल फैमिली है। मेरे 5 साल के बच्चे जो भांजा है मेरा, उसको भी 90s के बहुत सारे गाने पता हैं, या 80s के बहुत सारे, और रफ़ी साहब के गाने भी हमारे घर में चलते हैं जो उनको याद हो जाते हैं। Correct. बट या दैट्स आई थिंक मेलोडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है जो आज लैकिंग कर रही है। True. What's your take, Yash sir, on this? Same. या एब्सोल्युटली, लाइक 30 सेकंड में क्या ही मतलब क्योंकि पिया जी की ही बात करें तो पिया जी वाज समथिंग विच केम वेरी ऑर्गेनिकली। इट इज़ नॉट ओवर प्रोड्यूस्ड, लेस इज़ मोर वाला वाइब है इसमें, और उसका इमोशन कैच करना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आई डेंट वरी अबाउट द 30 सेकेंड रील। आई डेंट वरी कि कौन सा सेक्शन एज अ रील काम में आएगा। आई जस्ट वेंट विद द फ्लो, एंड अच्छी बात क्या है कि लिरिक्स पहले आया था। तो मेहंदी आज पूरी लाल होकर तू रंगना, आज मारी डोली जावे पिया जी के अंगना। तो ऑल दैट वाज रिटन बिफोर, देयर वाज नो म्यूजिक, देयर वाज नो टेम्पो, कुछ नहीं पता था, खाली लिरिक्स था हमारे पास। नवजोत जो है जिसने लिखा है वो लिरिक्स था हमारे पास, एंड ऑटोमेटिकली फ्रॉम लिरिक्स ओनली मेलोडी का जन्म हुआ। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो आई फील के बिकॉज ऑफ दैट वो जस्टिस हो पाया कि वो ऑर्गेनिक जो मैं बोल रहा हूँ आपको, और वो सिंप्लिसिटी मेंटेन हो पाई। और वो संजय भाई और पूनम जी के वीडियो पे इसलिए भी बैठा क्योंकि वो दे आर एक्टर्स बट दे नॉट प्रिटेंडिंग द लव इन द वीडियो। सो आई फील दैट ऑर्गेनिक लव, हाँ मतलब काफी ऑर्गेनिक लग वो रहा बहुत है। ऑर्गेनिक लव है, और हमारा भी ऑर्गेनिक अप्रोच था। तो ऑर्गेनिक फार्म हो गया। बट क्योंकि आपने काफ़ी क्लोजली काम भी किया है या रहमान सर जी के साथ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कोई एक ट्रेड्स है जो आप सीखते हैं या आप डेली उसको अपने दिस इज द ट्रेड आई एम टेलिंग यू दैट हर एक का फिक्स्ड अप्रोच रहता है कि पहले मैं धुन बनाऊंगा, या मैं पहले मुझे इंस्पिरेशन इधर से ही मिलेगा। लेकिन रहमान सर से मैं यही चीज़ सीखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किधर से भी इंस्पिरेशन मिल सकता है। अभी ये एसी चल रहा है तो एसी का जो हवा आ रहा है उसका भी सुर है, और वो सुर से भी कुछ इंस्पिरेशन मिल सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले लिरिक्स आना चाहिए या बाद में लिरिक्स लिखना चाहिए। अभी ये गाने में लिरिक्स पहले आया, और लिरिक्स से फिर मैंने धुन का मुझे क्रिएट किया, वो उसका मीटर जो बहर था उसका, तो वो बहर से ही मुझे इंस्पिरेशन मिला ये मेलोडी बनाने का। कभी गिटार रिफ हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, या कोई राग हो सकता है, कोई राग में कोई फील या जो इमोशन राग कन्वे करना चाह रहा है वो इमोशन कैच कर सकते हैं। ये सब मैंने तो रहमान सर से ही सीखा है, क्योंकि रहमान सर का मैंने एक चीज़ देखा कि वो बहुत सब्जेक्टिव है। वो ऐसा ऑब्जेक्टिफाई नहीं करते कि ऐसा ही होना चाहिए, यही होना चाहिए। 30 सेकंड का जो दिव्या भाई बोल रहे हैं हुक ही होना चाहिए, अगर हुक नहीं है तो नहीं है, मतलब हुक भी करना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन आई फील दैट इट हैज़ टू बी सब्जेक्टिव, एंड दैट्स द ट्रेट आई लर्न फ्रॉम हिम, एंड आई रियली थैंक दैट
God was kind that I was able to spend so many years of my crucial years of my learning process with A.R. Rahman sir, that what I am able to do today is all because of him, and also KM. And coming to Divya Bhai's vocals, I would also want to thank Romil Ved. He's our friend / also a working colleague. Okay, when we made him hear the scratch, first thing he said, दिव्या कुमार एंड दिव्या भाई. तो हम लोग भी सबकॉन्शियसली दिव्या भाई चल रहे थे, लेकिन कॉन्शियसली बोल नहीं पा रहे थे मे बी. और जब उनने बोला तो हमें भी लगा हाँ दिव्या भाई इज़ द बेस्ट. दैट रॉ ऑर्गेनिक, वो भी ऑर्गेनिक वाला उसमें आ गया. और एवरीथिंग यू नो द सिंप्लिसिटी ऑल्सो एंड everything came together is what I feel. Yeah, absolutely. But Sanjay, what was your family's reaction after seeing your wedding things going out or something like that? They were surprised. Yeah, they were happily surprised. कि wedding footage तो उन्होंने पहले देखी थी, but जब इस गाने के साथ देखा तो footage और enhance हो गया. So they were really happy. Yeah. अब I'm sure घर पे कोई भी मेहमान आएगा उनको दिखाएंगे, देखो देखो हमारी शादी में तुम नहीं आए थे, तुम हमारे देख लो. बेटे की शादी का म्यूजिक वीडियो बना है. सो या वी आर वेरी हैप्पी. हाँ, जो लोग नहीं आए थे वो देख भी सकते हैं. देख भी सकते हैं. मुझे एक्चुअली मैसेजेस भी आए हैं काफ़ी फ्रेंड्स के जो अनइनवाइटेड थे कि बहुत सरकास्टिकली उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी शादी में तो हम आ नहीं पाए. कुछ नहीं बोला कि इनवाइटेड नहीं थे, लेकिन इस वीडियो में पता चल गया क्या क्या हुआ था. Okay, we'll quickly play a game and then we'll wrap it up. It's a game is that मेरे पास एक वर्ड्स हैं और वो कहीं ना कहीं आपके गानों से ही रिलेटेड है वो वर्ड. उसमें आप एक लाइन गुनगुना दीजिएगा, बाकी आपका साथ दे देंगे. ठीक है, so we'll start. First word is मेहंदी. मेहंदी आज पूरी लाल हो कर तू रंगना, आज हमारी डोली जाए पिया जी के अंगना. जी करदा. ले इतना डिफिकल्ट क्यों दिया? जी करदा भाई, जी करदा तन कोड़ बिठावा, ये भी हो सकता है ना. एग्जैक्टली आपकी है ये. नहीं, वो लाभ झंझुआ सर की है, लेकिन या छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, दाद सारी गोलियां नी अज मेरा जी करदा, मर जाने अज मेरा जी करदा. आरंभ. आरंभ शुभ हटा दिया तो मतलब डिफिकल्ट हो गया ये. हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेलाई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई. पिया जी. पिया जी अब ये तो तीनों गा सकते हो. हाँ, थोड़ा तो ऐड कर ही सकते हो आप. हो कर तू रंगना, मेहंदी आज पूरी लाल, हो कर तू रंगना, आज हमारी डोली जावे पिया जी के अंगना, आज हमारी डोली जावे पिया जी के अंगना. वेरी नाइस. साथिया एंड विल रैप इट अप. साथिया नहीं, ये वाला नहीं गाता. साथिया ओ साथिया. कौन सा साथिया चाहिए आपको, बता दो. आपका ही है, आप कोई भी गाओ, कोई भी साथिया गाओ आप. बहुत सारे साथिया हैं. सुन साथिया, आप शुरू करो. मैं गाऊं? सब भाग जाएंगे इधर से. मैंने लिपसिंग किया. मैं भी लिपसिंग करने में बहुत माहिर हूँ. स्टार्ट कर तुम. चल. साथिया माहिया बरसा दे शिका दे चाहिया. Okay, before going, thank you so much. But before going, if you want to say something to your audience for पियाजी, आपके पियाजी और आपके पियाजी के लिए, तो हमारी ऑडियंस ही हमारे पियाजी हैं. तो प्लीज़ इस गाने को जितना हो सके उतना प्यार दें. बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से ये गाना बना है और बहुत ही अच्छा वीडियो हमें इस गाने के लिए मिला है. एंड आई होप आप सबको बेहद पसंद आए और आप इस पे रील नहीं बना कोई चलेगा, लेकिन अपनी प्लेलिस्ट में ज़रूर रखना. थैंक यू सो मच एवरीवन. अभी तक आपने पिया जी को बहुत प्यार दिया है. इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है, आई गॉट टू नो. आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहिए. आपके घर में, आपके पड़ोसी, आपके शहर में, आसपास जहाँ भी शादी हो रही है, मेक श्योर आप ये गाने को बजाएं, क्योंकि बहुत ही इमोशनल, बहुत ही
आप रिलेट करेंगे इस गाने से अगर शादी का माहौल है किसी के भी घर में. सो इस गाने को आप दिखाइए, सुनिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू सो मच. सब तो बोल लिया. Piyaji isn't just a song, it's a treasure of memories of all the wedding magical moments, like everyone said. So please go listen, show your love. Thank you so much for all the love given. Give more love. Thank you. Thank you so much for talking to me. Such a lovely conversation, come musical concert. Loved it. Thank you so much for talking to me. Thank you. Good luck.